तो आइए आज हम फिलेमोन की किताब को सीखें। और फिलेमोन की किताब है जो उसको हम पूरा सीखने के लिए जा रहे हैं। और उसी तरह जैसे हम किसी भी किताब को सीखते हैं या फिर किसी विषय पर सीखते हैं, तो हमारा यही तरीका है सीखने का और सिखाने का कि सबसे पहले हम स्लीव बीच में रखते हैं। और ये जो पतरी है ये तकरीबन स्लीव से आगे ही रहती है और आगे की बात करती है। जो फिलेमोन की किताब है फिलिपियों, तरुणुस की पाठशाला, रोम और कुलसियों में इसके इर्द गिर्द ही ज़्यादा चलती है। और जैसे हम देखते हैं पहले की वीडियो में देखते हैं कि बाइबल क्रॉस बात करती है, यानी स्लीव से पीछे की जो हम बुक देखेंगे वो क्या करती है, वो स्लीव के आगे की बात करती है। और कई बार हम दूसरी बुक को देखते हैं तो उसमें वो बुक तो स्लीव्स के आगे है लेकिन वो स्लीव के पीछे की बात करती है। ये ऐसी बुक है जो इसी समय के इर्द गिर्द रहती है। तो आइए हम सीखते हैं। फिलेमोन की जो बुक है इसका लिखने का समय है लगभग 60 ईस्वी और इसको लिखता है पौलुस। पौलुस इसको रोम की जेल से लिखता है। ये रोम की जेल है और ये कुलसे है। पौलुस रोम से 4 खत लिखता है, इफिसियों, फिलिपियों, कुलसियों और फिलेमोन। इनमें से एक खत है जो वो फिलेमोन को लिखा है। तो देखिए जो फिलेमोन है ये कुलसियों के रहने वाला था और पौलुस ने इसको खत लिखा था तब जब ये कुलसियों में रहता था। ये पौलुस को कहाँ मिला था? ये पौलुस को मिला था तरुण की पाठशाला में। तरुण जो है वो कुलसियों से कम 150 किलोमीटर दूरी पर था। जब पौलुस तरुण में सिखाया करता था, वहां पाठशाला लगाया करता था, उस समय फिलेमोन और इपफ्रास कुलसियों से तरुण की पाठशाला में पौलुस के पास सीखने के लिए जाया करते। पौलुस तरुण की पाठशाला में क्यों सिखाता था, आइए हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 9 वचन से हम देखते हैं। उस समय पौलुस इफिसियों में प्रचार किया करता था और यहाँ के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और पौलुस इसको छोड़कर काफी दूर जाकर एक तरुण की पाठशाला थी, वहां जाकर प्रचार करता है। जो तरुण की पाठशाला है वो ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग पूरा दिन काम करते थे और जब दोपहर का समय होता था उस समय वो लोग क्या करते, अपने काम से छुट्टी करके उधर आकर ठहरते थे और पौलुस तुरनुस की पाठशाला में उन लोगों को सुसमाचार सुनाया करता था। फिलेमोन और इपफ्रास है जो ये कुलसिया से चलकर पौलुस के पास वहां सुसमाचार सुनने के लिए जाया करते थे, सीखने के लिए जाया करते थे। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 9 वचन में। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस पंथ को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। ऐसे पौलुस इफिसियों को छोड़कर तुरनुस की पाठशाला में गया और तुरनुस की पाठशाला में 2 साल उधर रहकर इन लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा और यीशु के बारे में बताया। ये समय फिलेमोन और इपफ्रास दोनों ने पौलुस के साथ बिताया था, यानी पौलुस से इन लोगों ने सीखा था दोनों में। पढ़िए आगे। 10 पद। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। तो इफिसियों में उसको वचन नहीं सुनाने दिया, इसलिए वो उधर जाकर परमेश्वर का वचन सुनाने लगा और यहूदी यूनानी दूसरे तीसरे जो भी हैं सब लोगों ने परमेश्वर का वचन सुन लिया। अभी क्या है, और वहाँ तुरनुस की पाठशाला में इन दोनों ने परमेश्वर का वचन सीखा और वहाँ से आकर इन लोगों ने कुलसे में आकर एक कलीसिया स्थापित कर ली। और कुलसी की कलीसिया है जो वो फिलेमोन और इपफ्रास इन दोनों ने ही स्थापित की है।
पौलुस यहाँ पर नहीं आया और भी कोई परमेश्वर का दास यहाँ पर नहीं आया। जो फिलेमोन था उसने कलीसिया को अपना घर दिया था, क्योंकि फिलेमोन जो एक भला मनुष्य था और इसके अलावा ये काफ़ी अमीर मनुष्य था, इसलिए फिलेमोन के पास काफ़ी बड़ा घर था और उस घर को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए उसने दे रखा था। वहाँ पर जो सिखाने वाला था यानी कुर्सियों में, वो था इपफ्रास। हम देखते हैं कुर्सियों 1:7। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वासी योग्य सेवक है। उसी की शिक्षा अभी पौलुस को जब पता चला, जब कुर्सियों में कुछ ऐसी बातें होती हैं तो क्या करता है, जो इपफ्रास है वो भी क्या करता है, कुर्सियों से वापस पौलुस के पास रोम की जेल में जाता है और वहां जाकर बताता है कि ऐसे ऐसे कलीसिया स्थापित हुई है, लेकिन उन कलीसियों में ये गड़बड़ी आ गई है। तो पौलुस उन लोगों को खत लिखते समय कहता है कि हमें इस बात की खुशी है कि जो शिक्षा तुम लोगों ने हमारे प्यारे इपफ्रास से पाई है, उसकी शिक्षा को सुनकर हम खुश हुए हैं कि इपफ्रास ने हमसे सीखा ही नहीं है बल्कि आगे जाकर सिखाया भी है। ऐसा ही हमको होना चाहिए, अकेला सीखने वाला नहीं होना चाहिए, सिखाने वाला भी होना चाहिए। तो फिलेमोन और इपफ्रास ये दोनों कुर्से के रहने वाले हैं, लेकिन जो फिलेमोन है अमीर आदमी था, इसका एक नौकर था जिसका नाम ओनेसिमुस, और ये नौकर ऐसा माना जाता है कि इसके घर से कुछ चोरी करके भाग गया था। और भागते समय जब ये इधर कुर्सियों से भागता है तो भागते समय चलते चलते करते करते किसी तरीके से पौलुस के पास जेल में चला गया। अभी जब जेल में गया चला तो पौलुस ने क्या किया, इसको सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाकर इसको बोला कि आप यीशु मसीह के पास आओ और जो भी आपने पीछे किया है परमेश्वर आपको माफ करेगा और आगे अच्छी जिंदगी व्यतीत करनी शुरू करो। यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मरा है। पौलुस ने इसको ये नहीं कहा कि आप अपने माल के घर से लूट कर आए हो इसलिए आपको परमेश्वर नरक में डाल देगा। पौलुस ने कहा कि जो कुछ आपने पीछे किया है उसको भूल जाओ, आगे की जिंदगी वो अच्छी व्यतीत करनी शुरू करो। और जैसे जैसे उसको सिखाता गया, ओनेसिमुस जो वो एक अच्छा इंसान बन गया परमेश्वर का वचन सुन सुनकर। अभी क्या है, पौलुस क्या करता है, इसको वापस भेजने की सोचता है कि मैं इसको वापस फिलेमोन के पास भेज दूंगा कुर्सियों में। लेकिन उससे वापस भेजने से पहले वो इसको खत लिखता है कि आपका जो नौकर है वो मेरे पास है और उसने सुसमाचार सुन लिया है, अभी वो तुम्हारे और हमारे दोनों के काम का है, इसीलिए मैं उसको आपके पास भेज रहा हूं और उसको भाई की तरह ग्रहण करना। ऐसा करके उन लोगों को खत लिखता है फिलेमोन को कि आप क्या करो, इसको अभी नौकर नहीं समझना है। पौलुस जब यहाँ से खत भेजता है तो ऐसा माना जाता है कि 2 खत भेजे जाते हैं, एक तो कुलसियों की कलीसिया को और दूसरा साथ ही फिलेमोन को भी भेजा जाता है। और वहाँ से खत लेकर आने वाले जो लोग हैं उनको हम देखते हैं। कुलसियों की बुक उसका 4:7 से पढ़ेंगे हम। प्रिय भाई और विश्वासी योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए। अभी पौलुस क्या करता है, पौलुस इन लोगों को इसलिए लिखता है खत और इन भाइयों को साथ साथ भेजता है कि वहाँ पर मेरी क्या दशा हुई है और कहाँ पर मैं रहता हूँ, वो जगह के बारे में सब कुछ इन लोगों को आकर बताए कि सुसमाचार के कारण मैं यहाँ पर कैसे कैसे समा व्यतीत कर रहा हूँ। इनके साथ कौन था, पढ़िए। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी
दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को प्रोत्साहित करे। और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। वे तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। और जैसे ही रोम से खत भेजे जाते हैं, साथ ही उनेसिमस को भी भेज दिया जाता है और उसके साथ दूसरे भाई को भी भेजा जाता है कि वहाँ की सारी दशा बताए। और इन खत को पढ़कर फिलेमोन उनेसिमुस को अपने पास रख ले और फिलेमोन इस बात को जान ले कि अभी उनेसिमस है तुम्हारे और मेरे फायदे का है, दोनों के फायदे का। उनेसिमस का नाम का मतलब भी यही आता है, फायदेमंद और उपयोगी। यही उनेसिमस के नाम का मतलब भी बताया जाता है। फिलेमोन 1 अध्याय और पहला पद। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमोथियस की ओर से, हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन। अभी पौलुस रोम की जेल में है और उसके साथ तीमोथियस भी उसके साथ ही है। और यहाँ से खत लिखते समय फिलेमोन को ये बता देना चाहता है कि मेरे साथ तीमोथियस भी रहता है, हम सब आपको मिलकर खत लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पौलुस फिलेमोन को अपना सहकर्मी बोलता है। सहकर्मी यानी इसने क्या किया, कुर्सियों की कलीसिया को अपना घर दिया और कलीसिया का पौलुस का सहकर्मी बन गया और पौलुस उसको पूरी पूरी इज्जत दे रहा है। दूसरा पद। और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा अरिकपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। दूसरे पद में जब लिखता है तो वहां पर 3 नाम आते हैं। यहाँ पर 3 नाम आते हैं। पहला नाम है अफिया। अफिया जो ऐसा प्रतीत होता है कि फिलेमोन की पत्नी थी, मानते हैं ऐसा कि फिलेमोन की पत्नी है। दूसरा है जिसको योद्धा बोला गया है, वो है अर्खिपुस। ऐसा मानते हैं कि ये फिलेमोन का बेटा था और ये दोनों भी कलीसिया में काफ़ी सेवा किया करते थे, बहुत ज़्यादा सेवा किया करते थे। ये बात किसने बताई थी? ये बात वहाँ जाकर उसको रोम में जाकर बताने वाला इपफ्रास था कि फिलेमोन का जो परिवार है वो पूरे का पूरा परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करता है। और तीसरा नाम है फिलेमोन, वो तो खुद फिलेमोन ही है। और साथ साथ ये भी कहता है कि ये खत मैं पूरी कलीसिया को भी लिख रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, उनेसिमस को चोर की निगाह से नहीं देखना है बल्कि भाई की निगाह से देखना है। तीसरा पद। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। ये खत शुरू करने का तरीका होता है और बोलते हैं कि परमेश्वर की ओर से और यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। सबसे बड़ी बात है कलीसिया को अनुग्रह मिलता रहे, क्योंकि अनुग्रह से सभी लोग भाग जाते हैं। अनुग्रह कैसे हो सकता है? अनुग्रह हो गया तो फिर पाप करें ऐसा। लेकिन किसी दिन हम आपको अनुग्रह के बारे में बताएंगे और शांति क्यों बनी रहे वो भी बताएंगे। इसलिए आप जो सुनने वाले हैं आपके साथ भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। अनुग्रह बड़ी बड़ी चीज है, इसको देखते रहो। अनुग्रह बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह वचन को सीखते रहो और वचन को सीखते समय सलीब को बीच में रखो। आप अनुग्रह के बारे में पूरा पूरा सीख जाओगे। 4 पद। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुझे स्मरण करता हूँ। पौलुस जेल में है, वहां पर भी फिलेमोन को स्मरण करता है, याद करता रहता है, उसके लिए प्रार्थना करता रहता है। इस बात की गवाही भी दे रहा है फिलेमोन को। 5 पद। क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह पर और सब पवित्र लोगों के साथ है। पौलुस कहता है कि जब मेरे पास इपफ्रास आया और उसने आकर बताया कि आप कलीसिया को बहुत प्यार करते हो और जो परमेश्वर के दास हैं उनकी भी सेवा करते हो, सब कुछ जब मैंने सुना
तो मैं बहुत आनंद से भर गया। और जो तूने मुझसे तुरनुस की पाठशाला में सीखा था और वही प्रेम जाकर कलीसिया को किया, इस प्रेम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। 6 पद, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो, जो मसीह में हमारे पास है। कितना प्रेम करता था पौलुस फिलेमोन से और कितनी प्रार्थना करता था इसके लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के लिए और ज्ञान के लिए प्रभावी हो, जो मसीह में हमारे पास है। ऐसी प्रार्थना करता था कि जो आप कलीसिया को प्यार करते हो और जो आपने ज्ञान मुझसे सीखा, उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए सबके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो आप इस काम में और ज़्यादा प्रभावी हों। देखिए कितना पौलुस प्यार करता था और उसके लिए प्रार्थना करता रहता था। प्रार्थना किस लिए करता है? क्योंकि जो उसका विश्वास था और जो उसकी सहभागिता थी अच्छी बातों के लिए और ज्ञान के लिए, जो भी उसने सीखा, उसका विश्वास और उसका प्यार, उसका ज्ञान, सब कुछ उन लोगों पर प्रभावी होता रहे, मसीह के लिए या फिर मसीह के लोगों के लिए जो उसका प्रभाव है वो बनता रहे। प्रभाव मतलब आज हमें भी परमेश्वर के लिए अपने घर को खोलना है, अपने धन को खोलना है। और जैसे फिलेमोन ने परमेश्वर के लिए सब कुछ किया, जब उसको पता चला कि अभी हमारे इधर इर्द गिर्द, हमारे गांव में, हमारे शहर में कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया के इकट्ठे होने के लिए जगह नहीं है, तो उसने अपना घर दिया। अगर हमारे पास घर है तो हमें भी ऐसा ही प्रभाव देना चाहिए, लोगों पर, कलीसिया पर प्रेम और विश्वास दिखाना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो जरूर करें। 7 पद, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। पौलुस परमेश्वर को भाई बोलता है और उसके प्रेम से आनंद होता है, बहुत ज्यादा आनंद होता है, और बोलता है कि जो तुमने कलीसिया से प्यार किया है उससे मुझे शांति मिली है। और इससे एक और बड़ी बात देखनी है, लिखा है कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। यानी कलीसिया को पवित्र लोग कहा है। आज ज्यादातर कलीसिया को पापी बताया जाता है। कलीसिया यीशु पर विश्वास करती है, यीशु ने उनके लिए अपना खून बहाया है और उन लोगों को अपने लहू से खरीदा है। लेकिन हम कई बार क्या कहते हैं, कलीसिया को ही पापी ठहराते हैं। लेकिन पौलुस कहता है पवित्र लोग, और पवित्र लोगों का मन हरा भरा हो जाता था इस बात को लेकर कि फिलेमोन हमारी कितनी देखभाल करता है और उसका परिवार भी हमारी पूरी देखभाल करता है। और ये यहाँ पर लिखा है जो पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं, ये यहाँ पर क्या बताया गया है? देखिए, जब कलीसिया फिलेमोन के घर जाती थी, देखो उस समय जो फिलेमोन है और फिलेमोन का परिवार है, उसकी पत्नी और उसका बेटा, ये दोनों और तीनों रलकर कलीसिया की सेवा किया करते थे। और फिलेमोन, मैं यहाँ तक मानता हूँ क्योंकि ये भी सीखा हुआ था, फिलेमोन भी लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया करता था। और ये बात कि कलीसिया फिलेमोन को लेकर काफी उत्साहित रहती है, ये बात जाकर रोम की जेल में इपफ्रास ने बताई थी उनको। क्या बताया था कि फिलेमोन के घर में जो कुछ होता है बहुत अच्छा है। 8 पद, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। अभी पौलुस उसको एक आज्ञा देने के लिए जा रहा है। बोलता है मुझे ऐसा महसूस होता है और मुझे ये ठीक लगता है कि मैं आपको एक आज्ञा दूं। इस खत में एक आज्ञा लिख कर देता है कि मैं आपको एक आज्ञा दे रहा हूं। वो कौन सी आज्ञा दे रहा है? अभी पौलुस आज्ञा इसलिए दे रहा है क्योंकि फिलेमोन पौलुस का चेला था, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं पौलुस से सीखा था। और
पौलुस फिलेमोन को प्यार करता था, फिलेमोन पौलुस को प्यार करता था, इसलिए बोलता है कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ। 8 पद, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। पौलुस यहाँ पर कहता है कि मुझे ये साहस है मसीह में, क्योंकि वो उससे सीखा था। पौलुस कहता है मैं आपको आज्ञा दे सकता हूँ, ये ठीक लगता है मुझे, मैं आपको आज्ञा दे सकता हूँ। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो वहां पर कहता है कि मैं आज्ञा से बात नहीं करता हूँ, मैं प्रेम से आपको ये बात कहने जा रहा हूँ। 9 पद, तो भी मुझे बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। हाँ, मैं आपको आज्ञा दे सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं। मैं अभी बूढ़ा पौलुस जो कैदी हूं, आपको ये बात लिख रहा हूं, प्रेम से कहता हूं, क्योंकि जो उसके पास बात रखने के लिए जा रहा है उसको वो आज्ञा की तरह नहीं बल्कि प्रेम की तरह से वो उनको लिख रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको विनती कर रहा है। 10 पद, मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। 11 पद, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। ये विनती मैं ये करने जा रहा हूं कि जो ओनेसिमस आपके घर से भाग गया था, वो किसी तरीके से मेरे पास जेल में आ गया है, उसको मैं आपके पास भेज रहा हूं। देखिए पौलुस उसको आज्ञा दे सकता था कि मैं आपको आज्ञा देता हूं, लेकिन पौलुस उसको प्रेम से लिख रहा है और प्रेम से लिखते हुए जिसको भेजना है उसका नाम ले रहा है कि मैं आपके पास ओनेसिमुस को भेज रहा हूं, जो पहले तो किसी काम का नहीं था क्योंकि वो चोर था, अब वो सुसमाचार सीख चुका है, तुम्हारे और मेरे दोनों के काम का है। अभी वो ऐसी चोरी नहीं करेगा क्योंकि सुसमाचार को जान गया है। यहाँ पर पास्टर जी जो लिखा है 10 पद में कि ओनेसिमुस कैद में मुझसे जन्मा, जी, ये कौन सा जन्म है? देखिए जब यीशु के पास निकुदेमुस नाम का आदमी आता है तो वो भी उससे आकर बात करता है कि आप उत्तम गुरु हो, आप जो चमत्कार करते हो वो बगैर परमेश्वर के कोई नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है कि जितनी देर कोई आदमी दोबारा जन्म नहीं लेता जाल और आत्मा से, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। इस समय परमेश्वर का राज्य तो चल रहा था, लेकिन जो ओनेसिमस है वो सुसमाचार से दूर था। पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया और उसको वहां पर बपतिस्मे का इंतजाम किया और वो पूरी तरह से प्रभु के वचन को सीख गया। इसी को दूसरा जन्म कहा जाता है। जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, उसका नया जन्म हो जाता है। जी, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा यानी जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धारकर्ता, मुक्ति देने वाला है, हमारे पापों को लेकर सलीब पर चढ़ा, इस बात का हम हृदय से विश्वास करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है और उसी को दूसरा जन्म कहा जाता है। और वो जन्म रोम में जेल में जाकर ओनेसिमस ने पौलुस के द्वारा लिया था। ये नया जन्म ये है जी। और ये बात मैं आपको बता दूं, फिलेमोन को बताने का मतलब ये है कि जो ओनेसिमस है अभी वो विश्वासी है और पवित्र आत्मा पाया हुआ है, अभी वो चोरी जैसा काम कोई नहीं करेगा, कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। मतलब कि मसीह में उसका नया जन्म हो चुका है। ये बात एक तो इसका दूसरा जन्म हो चुका है, यानी ये विश्वासी बन चुका है, अभी ये कोई बुरा काम नहीं करेगा। एक इसलिए कि अगर फिलेमोन चाहे तो ये मेरे पास दोबारा इसको भेज दे, उसकी जो मानत है उसको मैं वापस दूंगा। जी। 14 पद, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरा यह उपकार दबाव से नहीं पर आनंद से हो। आनंद से हो। पौलुस चाहता था किसी तरीके से ये मेरे पास वापस भेज। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा उपकार करें, हो सके तो इसको मेरे पास वापस भेज दे। अगर आपको अपने पास रखना है तो रख लो। 15 पद, क्योंकि क्या जाने मैं तुझसे
कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदा तेरे निकट रहे। निकट रहे। पौलुस अभी बात करता है, हो सकता है इसलिए परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए आपसे दूर किया हो कि मेरे साथ इसकी मुलाकात हो और ये ऐसा विश्वासी बने कि सदा सदा आप दोनों इकट्ठे ही रहो। 16 पद, परंतु अब से दास के समान नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और भी प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अभी पौलुस इस बात को बता रहा है। एक नौकर होता है, एक मालिक होता है। जो मालिक है वो नौकर को कभी भी अपना भाई नहीं मानता, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है ना, ऊंचा नीचा, ये तो नौकर है मैं तो मालिक हूं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब कोई भी मनुष्य मसीह में आ जाता है तो मालिक मालिक नहीं रहता, नौकर नौकर नहीं रहता, तो सभी एक हो जाते हैं, क्योंकि हम एक खून से खरीदे हुए हैं। पौलुस कहता है वो मेरा विशेष प्रिय है। अभी मैं उसको ऐसी निगाह से नहीं देखता, क्योंकि उसने परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा उसने दोबारा जन्म लिया हुआ है। नौकर वाला जो उसका सारा अभी जो पुराना नौकर वाला हिसाब था वो खत्म हो गया, अभी वो नौकर नहीं रहा है, वो मसीह में आ गया है, इसलिए वो आपका प्रिय भाई है। तो जब हमें भी ये सीख लेना चाहिए, अगर हम मालिक हैं, हमारे पास एक नौकर है, तो हमें यह सीख लेना चाहिए कि अगर उसने यीशु को ग्रहण कर लिया है, वो घर में हमारा काम तो वैसे ही करता है, लेकिन वो नौकर नहीं रहा। अब वो हम सब मसीह में एक हो गए हैं। इस बात की अगुवाई है जो वो गलातियों में पौलुस भी देता है। गलातियों का खत 3 अध्याय उसका 27 वचन से हम देखेंगे। 27 पद, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जितनों ने, वो नौकर है, मालिक है, लेडीज है, जेंट्स है, जो भी है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यानी कोई भी है, जब वो उसका बपतिस्मा हो गया, उसने विश्वास किया, तो उसने मसीह को पहन लिया। तो मसीह तो एक ही है, तो जब सभी ने मसीह को पहन लिया तो सभी एक हो गए। 28 पद, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। एक हो गए, ना तो नारी, ना तो यहूदी, ना तो यूनानी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम किसी जाति के उधार से देखें, किसी धर्म के उधार से देखें, या फिर बड़ा छोटा कर देखें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मसीह में हम सब एक हैं, क्योंकि एक ही मसीही है। यही बात पौलुस उसको बताता है। अब वो नौकर नहीं रहा, अब उसने मसीह को पहन लिया है, तो आप दोनों भाई हैं। 17 पद, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। पौलुस ने उनेसिमस को अपने जैसा अधिकार दे दिया कि वो समझो अभी उनेसिमस नहीं है, अभी वो पौलुस है। अगर मैं आपके पास आऊं तो आप मुझे कैसे ग्रहण करोगे? जैसे मुझे ग्रहण करना है वैसे ही अभी उनेसिमस को ग्रहण करना है। अभी ये नहीं सोचना है वो नौकर है, अभी ये नहीं सोचना है कि वो चोर है। हमारी कलीसिया में कुछ ऐसा हो जाए तो पूरी कलीसिया और परमेश्वर का दास सभी उसको ऐसी निगाहों से देखते, ये चोर है, ये वापस आ गया, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन पौलुस ने यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार उसको अपनी पदवी दे दी कि अभी वो चोर नहीं रहा, और ऐसी निगाहों से नहीं देखना है। अगर हमारे बीच में भी कोई ऐसा बहन या भाई है जिससे पिछले समय में कोई गलती हुई है, तो उसी गलती के दौरान उसको नहीं देखना है, ये देखना है कि उसने यीशु मसीह को पहन लिया है। 18 पद, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। पौलुस कहता है अगर आपकी कुछ हानि हुई है, यानी आपके घर से कुछ चुरा कर भागा है, तो उसको मेरे नाम पर लिख दे, जब मैं आऊंगा तो उसको वापस कर दूंगा। 19 पद, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा और इसके कहने की
कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक मालूम चलता है कि पौलुस ने फिलेमोन से कुछ लेना था, तो बोलता है कि वो मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, लेकिन जो इसका है वो मैं आपको दे दूंगा। 19 पद, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा। मैं आप भर दूंगा। पौलुस कहता है कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इससे भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ आपका गया है, ये लेकर भागा था, तो उसको मेरे नाम लिख देना, मैं उसको भर दूंगा। और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जो मेरा कर्ज है वो मैं तुमसे मांगता हूं या नहीं मांगता हूं। और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। तू ही है। किसी को कहने की जरूरत नहीं, जो मेरा कर्ज है जो तुझ पर है वो तो तू ही है। 20 पद, हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। पौलुस अभी खत लिखकर ओनेसिमस को वापस भेज रहा है और उसको ग्रहण करने के लिए कहता है, हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। जब तू ओनेसिमस को ग्रहण कर लेगा और उसको भाई की तरह अपने पास रखेगा, तो मुझे मसीह में होकर बहुत आनंद मिलेगा और मेरा मन इस बात को लेकर हरा भरा हो जाएगा। 21 पद, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। ये पौलुस इस बात का भरोसा रखता है कि मैं इसको भेज रहा हूँ, साथ में खत लिख रहा हूँ, जो कुछ मैंने आपको कहा है तो वही करेगा। इस बात का मैं भरोसा रखता हूँ। 22 पद, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। पौलुस को ये भी आशा थी कि थोड़े समय के बाद मैं जेल से आज़ाद हो जाऊंगा और हो सकता है कि मैं कुर्सियों में जाकर प्रचार करूं और फिलेमोन को मिलूं। उसको कहता है कि मेरे लिए जगह तैयार रखना, कुछ दिन मैं आपके पास रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पौलुस को ये सौभाग्य नहीं मिला था। 23 पद, इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, ये सभी जितने लोग हैं ये जेल में उसके अंदर थे, सहकर्मी थे। जैसा भी कुछ पौलुस उन लोगों को कहता था वो किया करते थे। इनका तुझे नमस्कार। ये सभी भाइयों ने भी आपको नमस्कार लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर होता रहे। आमीन। अच्छा, तो पास्टर जी, हम फिलेमोन की पूरी पत्री को पढ़ चुके हैं। इससे बहुत कुछ हमने सीखा। इसमें बहुत सारी हमने बातों को देखा। तो इस पत्री से हम क्या सीखते हैं? आज के हालात को मद्देनजर रखकर हम क्या सीखते हैं इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पौलुस के पास जब वो पहुंचता है तो पौलुस उसको परमेश्वर का वचन सिखाता है, लेकिन उसको ये नहीं कहता है कि फिलेमोन के पास वापस नहीं जाना है। तो फिलेमोन है उसको गुलामी से आजाद नहीं करता, यानी उसको ये नहीं कहता कि अब आप नौकर नहीं हो, परंतु उसको सुसमाचार सुनाकर फिलेमोन का भाई बनाता है और फिलेमोन को भी ये लिखता है कि ये आपका भाई है। जबकि उस समय नौकर बेचे जाते थे और नौकरों के साथ बहुत दुर्दशा की जाती थी, उनकी दशा बहुत बुरी होती थी। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने फिलेमोन को और वहाँ की कलीसिया को ये लिख दिया, कोई नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, प्रभु में सब हम एक हैं। तो आज के लिए भी यही है, अगर हम नौकर हैं, कोई मालिक है, अगर कोई मालिक है उसका कोई नौकर है, वो दोनों मसीह में हैं, तो हम सुसमाचार के अनुसार, यीशु के लहू के अनुसार सभी भाई हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। यहाँ तक भी हमें सोच लेना चाहिए कि अगर हमारे पास एक नौकर है
अभी तक वो प्रभु में नहीं आया है, तो हमें क्या करना है, उसके पास भाई जैसा व्यवहार करना है, ताकि एक दिन क्या करें, हम उसको जीत लें, मसीह में लेकर आ सकें। और फिलेमोन से भी हम सीखते हैं कि एक दूसरे को हमें माफ करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे को हमें माफ करना चाहिए। चाहे किसी ने हमारा कुछ ले भी लिया, कुछ नुकसान भी किया है, तो भी उसे माफ करने की क्षमता हम पर होनी चाहिए। और आज हमारी कलीसिया में किसी से भी कोई पाप होता है या कोई गलती होती है तो उसे हमें कितनी बार माफ करना चाहिए? देखिए, कितनी बार की तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। माफ मतलब माफ है, बार बार की तो कोई मतलब ही नहीं रहती है। यहाँ तक गलातियों के लोगों को पौलुस लिखता है कि अगर आपका कोई भाई आप में गिर जाता है, तो आप जो आत्मिक हो उसको अपने तरीके से, आत्मिक तरीके से उसको समझाओ और वापस लेकर आओ। मतलब कि हमें कलीसिया में किसी भी बंदे से गलती होती है तो उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए। प्यार करना चाहिए और प्यार से ही उस बंदे को हैंडल करना चाहिए और उसको प्रभु के बारे में और प्रभु की स्वतंत्रता में उसको आज़ाद रखना चाहिए और प्रभु के प्रेम में बनाए रखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर संत पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में जो लिखता है कि आपकी कलीसिया में कोई ऐसा हो उसको अपनी कलीसिया से बाहर निकाल दो। देखिए, जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया को देखेंगे ना, पढ़ेंगे, तो उस समय मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। उस समय कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसके लिए वो जरूरी था। अभी हमारे दिमाग में ये आएगा कि उस समय जो हो रहा था वो आज भी हो रहा है, वो आज नहीं हो रहा है। मतलब कि वहाँ के हालात थोड़े अलग थे, इसलिए पौलुस बोलता है कि उनको अपने में से बाहर निकाल दो। जी, ये भी ठीक है, हालात भी ठीक है, लेकिन उस समय कलीसिया बिल्कुल बच्चा थी, बिल्कुल ही बच्चा थी। उन लोगों को पौलुस ने टिकाने के लिए ये बातें कही थी, क्योंकि वो लोग कट्टरवादी थे, वो कहते थे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो समझाने की बजाय वो लोग क्या करते थे, अपना कट्टरवाद दिखाते थे। तो पौलुस ने एक समय के लिए उन लोगों को लिख दिया था कि अगर कोई ऐसा है तो उसको अपनी कलीसिया में से शेक दो। जबकि मसीह के प्यार में ऐसा नहीं है कि किसी को शेक दो, परमेश्वर सभी से प्यार करता है। अच्छा, तो तभी तो हम देखते हैं कि एक जगह तो पौलुस बोलता है कि भाई के समान इसको ग्रहण कर, हाँ, जैसे आप मुझको ग्रहण करते हो वैसे ही ओनेसिमुस को ग्रहण करो। पर एक जगह पे संत पौलुस लिख रहा है कि कलीसिया में से उसको बाहर निकाल दो। बंदा एक है लिखने वाला, पर अलग अलग बातें बोल रहा है। अलग अलग बातें बोल रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब कि आपने जो बताया यहाँ पर, जो फिलेमोन की पत्री को हमने सीखा समझा, यहाँ पर जो बात अलग है, वहां पर जो था वो कट्टरवाद था। कट्टरवाद था, और कलीसिया बिल्कुल बच्चा थी, अभी शुरुआत थी। शुरुआत में कलीसिया को बनाए रखने के लिए पौलुस ने ये बातें बोली थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम कुरिन्थियों के खत को देखेंगे तो मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए और सबको माफ करना चाहिए, और जो मसीह का प्रेम है उसको हमारे भीतर से लोगों को दिखाना चाहिए। अगर कोई बंदा बार बार गलती करता है, ऐसा कोई आदमी नहीं होता है जो मसीह को पहन लेता है और बार बार गलती करता है। अगर होता भी है तो हमें बार बार माफ करना भी चाहिए, जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझे। जी हाँ बिल्कुल।